नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल के क्लास में हमने मीराबाई को देखा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रहीम दास को और नरोत्तम स्वामी को, जो कभी बचे हुए हैं। आज की क्लास भक्ति काल की 30वीं क्लास है और कृष्ण काव्यधारा की आज प्रयास करेंगे समाप्ति कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। भक्ति काल में कृष्ण काव्यधारा में आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे किसको? रहीम दास को। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए रहीम दास। ये क्लास यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट जीआरएफ इत्यादि हिंदी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो जिनको तैयारी करनी है एलटी ग्रेड की, टीजीटी की, पीजीटी की, वो लोग ये क्लास को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास रहीम दास के साथ। कृष्ण काव्यधारा में हम किसको देखेंगे आज? रहीम दास को। तो हेडिंग डाल लीजिए रहीम दास। रहीम दास, अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1556 ईस्वी लाहौर में हुआ था। जन्म की बात करें तो 1556 ईस्वी लाहौर में हुआ था। और निधन की बात करें, अगर इनके निधन की बात करें तो इनका निधन 1625 ईस्वी में हुआ। 1625 ईस्वी में। और ये किसके अनुसार है? ये दोनों है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। तो आप लिख लीजिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। द्विवेदी के अनुसार जन्म 1556 ईस्वी, कहा लाहौर में। निधन 1625 ईस्वी। किसके अनुसार है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। अगर पिता का नाम पूछा जाए तो इनके पिता का नाम बैरम खां था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पिता का नाम पूछा जा सकता है। पिता कौन है? बैरम खां। रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाओं को देखा जाए तो अगर रचनाओं की बात की जाए तो रचनाएं कौन कौन सी है? तो इनकी रचनाएं हैं बैरवे नायिका भेद, बैरवे नायिका भेद, ये इनकी पहली रचना है। दूसरी रचना क्या है? ये तो पहली हो गई। दूसरी रचना क्या है इनकी? सिंगार सोरठा। सिंगार सोरठा। तीसरी रचना मदनाष्टक। मदनाष्टक। और चौथी रचना कौन सी है? खेत कौतुकम। खेत कौतुकम। खेत कौतुकम जाटकम। जाटकम। अष्टयाम इनकी रचना है 5 नंबर पर। अष्टयाम इनकी रचना है। और दोहावली, जिसको रहीम सत्सई के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लिख लीजिए दोहावली। इसको और किस नाम से जाना जाता है? रहीम सत्सई के नाम से। रहीम सत्सई। और इनकी एक रचना है नगर शोभा। ये तो हो गई इनकी रचनाएं। नगर शोभा। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रहीम दास की।
रहीमदास के जन्म की बात की जाए तो कब हुआ था? 1556 ईस्वी लाहौर में हुआ था। निधन कब हुआ था? 1625 ईस्वी। ये मत किसके अनुसार है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है और ये सर्वमान्य भी है। यहां पर आप लिख लीजिए सर्वमान्य, सर्वमान्य। ये क्या है? सर्वमान्य मत है। पिता का नाम पूछा जाए तो क्या बताना है? बैरम खां। अगर रचनाएं के बारे में देखा जाए तो रचनाएं कौन कौन सी? बैरबे नायिका भेद, सिंगार सोष्ठा, मदनाष्टक, खेत कौतुकम, जाटकम, अष्टयाम, दोहावली को रहीम सई के नाम से भी जाना जाता है, और नगर शोभा इनकी रचनाएं हैं। आइए इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं थोड़ा थोड़ा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आगे लिखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी एक और रचना, इनकी एक और रचना रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी का उल्लेख किया है, का उल्लेख किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी एक और रचना रास पंचाध्यायी का उल्लेख किया है। लेकिन आपको पता है हम लोग नंददास को पढ़ते समय उनकी प्रसिद्ध रचना रास पंचाध्यायी को देखे थे। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि नोट लिख लीजिए, नोट, रास पंचाध्यायी रास पंचाध्यायी नंददास की प्रसिद्ध रचना है, ताकि आप लोग इसको याद रखें। नंददास की प्रसिद्ध रचना है। अगर आपसे पूछा जाए रास पंचाध्याय किसकी रचना है तो किसकी बताना है? नंददास की बताना है। अगर ऐसा पूछा जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रास पंचाध्याय का उल्लेख किस कवि की रचना को माना है तो आपको क्या बताना है? रहीमदास। अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है कि रास पंचाध्याय किसकी रचना है तो आपको क्या बताना है? नंददास। तो नोट में लिख लीजिए, रास पंचाध्याय नंददास की प्रसिद्ध रचना है। इतना लिख लीजिए। उसके बाद एक एक रचना के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कौन सी रचना? बैरवे नायिका भेद, जो इसमें से महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में पूछा जा सकता है, उनको तो हम देखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, बैरवे नायिका भेद, बैरवे नायिका भेद। इसके बारे में अगर देखें, इसकी रचना भानुदत्त की रास मंजरी के आधार पर हुई है। इसकी रचना भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है। बैरवे नायिका भेद के बारे में पूछा जाए, इसकी रचना भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है। भाषा क्या है? इसकी अवधि है। भाषा की बात की जाए तो क्या है? भाषा अवधि है। नायिका भेद का चित्रण है, यह रीत ग्रंथ है। नायिका भेद का चित्रण है,
ये किससे संबंधित रचना है? नायिका भेद से संबंधित रचना है। आपसे ये पूछा जाए बारहवें नायिका भेद किससे संबंधित रचना है, तो किससे संबंधित है? नायिका भेद से संबंधित है। और ये कैसा ग्रंथ है? यह एक रीत ग्रंथ है। यह रीत ग्रंथ है, ऐसे लिख लीजिए आप, यह रीत ग्रंथ है, रीत ग्रंथ है। आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अगले पेज पे। इस पेज को एक बार से दोहरा लिया जाए। रहीमदास के बारे में देख रहे हैं। जन्म 1556 ईस्वी, लाहौर में। निधन 1625 ईस्वी। किसके अनुसार है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। और यही सर्वमान्य है। अगर आपसे नाम न देकर के यही पूछ ले कि रहीमदास का जन्म कब हुआ था, तो आपको 1556 ईस्वी ही बताना है। पिता का नाम क्या है? बैरम खां। रचनाएं क्या है? 12वें नायिका भेद है, श्रृंगार सोरठा है, मदनाष्टक है, खेत कौतुकम जातकम है, अष्टयाम है, दोहावली है। दोहावली को और किस नाम से जाना जाता है? रहीम सस्सई के नाम से जाना जाता है। और क्या है? नगर शोभा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी एक और रचना रासपंचाध्याय का उल्लेख करते हैं। जब आपसे ऐसे पूछा जाए किस कवि की रचना का उल्लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी रासपंचाध्याय करते हैं, तभी आपको रहीमदास बताना है। अन्यथा अगर आपसे ये पूछे रासपंचाध्याय किसकी रचना है, तो आपको सदैव नंददास ही बताना है। अगर बारहवें नायिका भेद के बारे में देखें, इसकी रचना भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है। भाषा क्या है? अवधि है। नायिका भेद का चित्रण है। यह रीत ग्रंथ है। आपसे ये पूछ सकता है बारहवें नायिका भेद कैसा ग्रंथ है, तो आपको क्या बताना है? रीत ग्रंथ बताना है। और किसका चित्रण हुआ है? नायिका भेद का चित्रण हुआ है। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब आगे। अगली हेडिंग डाल लीजिए, श्रृंगार सोरठा। हम रहीमदास की रचनाओं के बारे में देख रहे हैं। हमने देखा 12वें नायिका भेद। अब देखते हैं श्रृंगार सोरठा। श्रृंगार सोरठा के बारे में देखा जाए तो इसमें क्या है? सोरठा छंद में श्रृंगार रस का चित्रण। इसमें क्या है? सोरठा छंद में श्रृंगार रस का चित्रण। का चित्रण है। और भाषा की बात की जाए, भाषा इसकी ब्रज। भाषा क्या है? ब्रज भाषा। मदनाष्टक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये, रहीमदास की मदनाष्टक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ये आपको याद रखना है। मदनाष्टक किसकी रचना है? रहीमदास की रचना है। और इसमें है क्या? इसमें है बसंत ऋतु के राधा बसंत ऋतु में राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण है। और भाषा इसकी खड़ी बोली है। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं। बसंत ऋतु में राधा, इसके बारे में देखते हैं तो क्या है? बसंत ऋतु बसंत ऋतु में राधा कृष्ण की राधा और कृष्ण राधा कृष्ण कर दीजिए, राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं, राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण। आपसे ये पूछेगा कि रहीमदास की किस रचना में राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण है, या बसंत ऋतु में राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण किया गया है, तो कौन सी रचना है? मदनाष्टक। भाषा की बात करें तो भाषा क्या है? खड़ी बोली। अगर इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा क्या है?
खड़ी बोली। और इसके अलावा अगली रचना क्या है? खेत कौतुकम जातकम। खेत कौतुकम जातकम। आइए देखते हैं इसमें क्या है। ये ज्योतिष विषयक रचना है। ये ज्योतिष विषयक रचना है। ये ज्योतिष विषयक रचना है और इसकी भाषा क्या है? इसमें फारसी, संस्कृत तथा हिंदी के शब्द भी मिलते हैं। इसकी भाषा क्या हो जाएगी? भाषा फारसी प्लस संस्कृत प्लस हिंदी। और ऐसे रचनाओं से, ऐसे जहां पर ऐसी भाषा होती है वहां पर क्वेश्चन ज्यादा उठाया जाता है। कारण आपसे ये पूछा जाएगा कि रहीमदास की किस रचना में फारसी, संस्कृत और हिंदी का मेल दिखाई पड़ता है। तो आपको क्या बताना है? खेत कौतुकम जातकम। ये कैसी रचना है? ये ज्योतिष विषयक रचना है। अगली रचना क्या है? रहीम सत्सई या दोहावली। दोहावली या आप इसको क्या कह सकते हैं? रहीम सत्सई भी कह सकते हैं। ये नीति विषयक रचना है। ये नीति विषयक रचना है। भाषा इसकी ब्रज है। भाषा की बात करें तो भाषा क्या है? भाषा ब्रज है। दोहावली रहीम सत्सई के संदर्भ में, दोहावली या रहीम सत्सई के संदर्भ में गुलाब राय जी ने लिखा है कि, गुलाब राय जी ने लिखा है कि, क्या लिखा है? सत्सई परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध कथन है। लिखिए, सत्सई परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध बिहारी सत्सई मानी जाती है। बिहारी सत्सई मानी जाती है। किंतु रहीम की सत्सई, किंतु रहीम की सत्सई किंतु रहीम की सत्सई हिंदी की पहली सत्सई, हिंदी की पहली सत्सई। और ये कहा किसने है? ये कहा है गुलाब राय ने।
तो आप एक बार फिर से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं नीचे गुलाब राय, ताकि पढ़ते वक्त आप इनका नाम पढ़ेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। कथन क्या है? सतसई परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध बिहारी सतसई मानी जाती है, किंतु रहीम की सतसई हिंदी की पहली सतसई है। ये किसने माना है? गुलाब राय का कहना है। अगर आपसे ये पूछे हिंदी की पहली सतसई गुलाब राय ने किसको माना है, तो किसको माना है? दोहा वाली रहीम सतसई को माना है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नगर शोभा के बारे में। नगर शोभा, इसमें क्या है? विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन है। विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन, स्त्रियों का वर्णन। और इसमें कितने छंद हैं? 144 छंद है। अब भाषा ब्रज 144 छंद हैं। और भाषा की बात करें तो भाषा क्या है? ब्रज। ये हमने देख लिया किसके बारे में? रहीमदास की रचनाओं के बारे में। आप लोग लिख लीजिए, तब तक इस पेज को हम एक बार दोहरा लेते हैं। ठीक, श्रृंगार सोरठा की बात की जाए तो श्रृंगार सोरठा में क्या है? सोरठा चंद में श्रृंगार रस का चित्रण है। भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। मदनाष्टक में बसंत ऋतु में राधा कृष्ण के श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण है। भाषा क्या है? खड़ी बोली है। खेल कौतुकम जाटकम में क्या है? ये ज्योतिष विषयक रचना है। भाषा इसकी फारसी, संस्कृत और हिंदी है। दोहावली, जिसको रहीम सतसई के नाम से भी जाना जाता है, ये नीति विषयक रचना है। भाषा ब्रज है। दोहावली या रहीम सतसई के संदर्भ में गुलाब राय जी ने लिखा है कि सतसई परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध बिहारी सतसई मानी जाती है, किंतु रहीम की सतसई हिंदी की पहली सतसई है। ये किसका कथन है? गुलाब राय का। नगर शोभा के बारे में देखा जाए तो क्या है? विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन मिलता है। 144 छंद है। भाषा क्या है? ब्रज है। अब आइए इनकी पंक्तियां देख लेते हैं, रहीमदास की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। हेडिंग डाल लीजिए रहीमदास की प्रसिद्ध पंक्तियां। लिखिए, रहीमन असुआ नयन धरि जेह दुख प्रकट करें। रहीमन असुआ नयन धर नयन धर जे दुख प्रकट करई। दुख प्रकट करई। तेह निकारो गेहते, जेह निकारो गेहते, जेह निकारो गेहते, कस न भेद कह दें।
कस न भेद कहीं भी। ये हो गई इनकी पहली। रहीम दास जी कहते हैं कि आंसुओं में नयन धरकर अगर आपने किसी के सामने अपना दुख प्रकट किया है तो जैसे वो निकलता है तो सारे भेद को खोल देता है। कमला कमला धीर न रहीम कही, कमला धीर दूसरी लाइन, कमला धीर न रहीम कही, अस जानत सब कोय, अस जानत सब कोय, पुरुष पुरातन की बधु, पुरुष पुरातन की बधु, पुरातन की बधु, क्यों न चंचला हुए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, तीसरी लाइन, तीसरी पंक्ति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, कर सकत कुरंग, कर सकत कुरंग, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग, देनहार को और है, 4 नंबर, देनहार को और है, देत रहत दिन रैन, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, लोग भरम हम पे करें, हम पे करें, याते नीचे नहीं, याते नीचे नहीं। 5 नंबर पंक्ति, प्रेम प्रीत की बिरख, प्रेम प्रीत की बिरुआ, ऐसे होना चाहिए, प्रेम प्रीत की बिरुआ, बिरुआ चले लगाए, चले लगाए,
सेचन की सुध लीजिए, सेचन की सुध लीजिए, सेचन की सुध लीजिए, कबहू न मुरझाए। कबहू न मुरझाए। सुरती नगती, सुरती नरती नागती, सुरती नरती नागती, अस चाहत सब कोय, अस चाहत सब कोय। ये किसने कहा था? तुलसीदास ने कहा था, इसको ध्यान रखिए। इसी को पूर्ण किया था किसने? रहीमदास ने। इसकी दूसरी पंक्ति रहीमदास ने कहा था, सुरती नरती नागती अस चाहत सब कोय। ये लाइन किसने कही? तुलसीदास ने। इस लाइन पर रहीमदास ने क्या कहा था उसको लिखिए। गोद लिए हुलसी फिरे, गोद लिए हुलसी, हुलसी फिरे। हुलसी किसका नाम था? तुलसीदास की माता का। हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, तुलसी सो सुत होए। ये किसने कहा? ये कहा है रहीमदास, और ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने दोनों पंक्ति करवा दी। रहीमदास, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी से सुख होए। हम रहीमदास की प्रसिद्ध पंक्तियों को देख रहे हैं। रहीमन असुआ नयन धरि जी दुख प्रकट करे। मतलब कि रहीमदास जी कहते हैं कि आंसुओं को नयन में रख करके जो लोग दुख को प्रकट करते हैं, जे निकरो गे, जैसे ही वो आंखों के बाहर निकलता है वो सारे भी कस न भेद कह दे, तो सारे भेद को कह देता है। कमला भीर न रहीम कहे, अस जानत सब कोई। पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, कर सकत कुरंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। देन हार को और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, याते नीचे न। मतलब कि रहीमदास जी कहते हैं कि देने वाला कोई और है, मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, देने वाला कोई और है जो दिन रात मुझको देता रहता है। लोग भरम मुझ पर करते हैं कि मैं दे रहा हूं, यही से जब मैं देता हूं, कुछ किसी को देता हूं, तो मेरे नैन नीचे की तरफ रहते हैं। प्रेम प्रीत की बिरुआ चले लगाए। मतलब रहीमदास जी कहते हैं प्रेम की बिरा को आपने लगाकर चल दिया है, सींचन की सुध लीजिए। अगर आप बार बार या बीच बीच में आप उसको नहीं जगाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? मुरझा जाता है। अगर आप बार बार उसको जगाते रहेंगे, सींचते रहेंगे, तो कबहू ना मुरझाए। सुरती नरती नागती अस चाहत सब कोय। ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी से सुख होए। तो इसमें इसका कोई अर्थ ही नहीं बताने की जरूरत है कि इसमें कोई अर्थ आपको बताए। गोद में किसको? तुलसीदास को हुलसी जी फिर रही है, और ऐसा पुत्र सबको होना चाहिए, ऐसा रहीमदास जी कह रहे हैं। हो गया दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं अब रसखान को। रसखान के बारे में देखा जाए, ये रहीमदास जी हो गए कंप्लीट। अगले कवि कौन है? रसखान। आपसे अर्थ नहीं पूछा जाएगा, आप ये भी ध्यान रखिएगा। आपको केवल पंक्ति में को ही ध्यान में रखना है, आपसे अर्थ नहीं पूछा जाएगा कि इसका क्या अर्थ होगा। आपसे केवल पंक्ति दे देगा और ये पूछेगा किस कवि की पंक्ति है, तो आपको केवल पंक्ति का ध्यान रखना है और किस कवि की है ये ध्यान रखना है। आइए हेडिंग डालिए रसखान।
रसखान के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म कब हुआ। 1535 ईस्वी पिहानी में। जन्म की बात करें तो 1535 ईस्वी पिहानी। अष्टछाप के किस कवि का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ? आप लोग ये बताएं, अष्टछाप का के किस कवि का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था? तो अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि जो थे कौन था? नंददास। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था और रसखान का जन्म भी 1533 ईस्वी में हुआ है। निधन इनका कब हुआ था रसखान का? निधन की बात करें तो निधन हुआ था 1618 ईस्वी में हुआ था। एक टिप्पणी लिखिए आप लोग, टिप्पणी में क्या लिखना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी में रसखान नाम के दो कृष्ण भक्त कवि हुए। हिंदी में रसखान नाम के दो कृष्ण भक्त कवि हुए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी में रसखान नाम के दो कृष्ण भक्त कवि हुए। कौन कौन? पहला सैयद इब्राहिम पिहानी वाले। पहला कौन? सैयद इब्राहिम पिहानी वाले। सैयद इब्राहिम पिहानी वाले ये किसके अनुसार है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। ये किसके अनुसार है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और दूसरे कौन है? दूसरे हैं सुजान रसखान। दूसरे कौन है? सुजान रसखान। और ये किसके शिष्य थे? ये विट्ठल के शिष्य थे। लिख लीजिए, विट्ठल नाथ के शिष्य। सुजान रसखान विट्ठल नाथ के शिष्य थे। और ये किसके अनुसार है? नगेंद्र के अनुसार। नगेंद्र के अनुसार। आइए देखते हैं हम किनको पढ़ते हैं। हिंदी में हम जिन रसखान को पढ़ते हैं, ऐसे लिखिए, हिंदी में हम जिन रसखान को पढ़ते हैं
वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी में हम जिन रसखान को पढ़ते हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सैयद इब्राहिम तिहानी वाले हैं। सैयद इब्राहिम तिहानी वाले हैं। तिहानी वाले हैं। जबकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जबकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वह विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। वह विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। शिष्य हैं। शुक्ल जी ने भी रसखान को विट्ठलनाथ का शिष्य माना है। रसखान का संबंध, नई लाइन से लिखिए, रसखान का संबंध शाही वंश से था। शाही वंश से था। इनका उल्लेख उन्होंने अपनी रचना, इसका उल्लेख मतलब मेरा संबंध शाही वंश था, इसका उल्लेख उन्होंने अपनी रचना प्रेम वाटिका में किया है। प्रेम वाटिका में किया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो पंक्ति अब लिखाएंगे हम। देख गदर हित साहिबी, देख गदर हित साहिबी, देख गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान, दिल्ली नगर मसान। छीने बंदिशा वंश की, आगे लिखिए, छीने बादशाह वंश की, ऐसे ही वंश लिखा गया है, आप लोग ऐसे ही लिखिए। वंश की ठसक छाड़ी रसखान,
ठसक छाई रसखान। रसखान किसी वाणिक की पुत्री से प्रेम करते थे। आगे लिखिए, रसखान किसी वाणिक की पुत्री से प्रेम करते थे, किंतु वह रसखान का अनादर करती थी। किंतु वह रसखान का अनादर करती थी। आज की भाषा में कहा जाए तो भाव नहीं देती। रसखान किसी वाणिक की पुत्री से प्रेम करते थे, किंतु वह रसखान का अनादर करती थी। तो रसखान ने सोचा कि क्यों ना उससे प्रेम किया जाए, क्यों ना उससे प्रेम किया जाए, उससे प्रेम किया जाए, क्यों ना उससे प्रेम किया जाए जिससे गोपियां व अन्य भक्त प्रेम करते हैं, जिससे गोपियां व अन्य भक्त प्रेम करते हैं। इस पर एक पंक्ति उन्होंने लिखी है, आइए वो पंक्ति लिखते हैं। तोर मानिनी तो हिये, तोर मानिनी ते हिये, फोर मोहिनी मान, प्रेम देव की छबही, प्रेम देव की छबही, लखी भय मियां रसखान, मियां रसखान। आप लोग इसको लिख लीजिए। आइए हम लोग एक बार से इस पेज को दोहरा लेते हैं। क्या है इसमें, हम किसको देख रहे थे, रसखान। जन्म की बात करें तो 1533 ईस्वी कहाँ पे हुआ, पिहानी। और 1533 ईस्वी में और किसका जन्म हुआ था, नंददास का भी जन्म हुआ था। निधन 1618 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी में रसखान नाम के दो कृष्ण भक्त कवि हुए। कौन कौन, सैयद इब्राहिम पिहानी वाले, जिसको रसखान के नाम से भी जाना जाता है, ये किसके अनुसार है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सुजान रसखान विठल नाथ के शिष्य, ये किसके अनुसार है, नागेंद्र के अनुसार। इसको मैंने एक लाइन में लिखवा दिया है,
हिंदी में हम जिन रसखान को पढ़ते हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सैयद इब्राहिम तिहानी वाले हैं, जबकि डॉक्टर नजेंद्र के अनुसार वो विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। शुक्ल जी ने भी रसखान को विट्ठल नाथ का शिष्य माना है। रसखान का संबंध शाही वंश से था। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी रचना प्रेम वाटिका में किया है। देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छीने बंदिशा वंश की ठसक छाण रसखान। रसखान किसी वाणिक की पुत्री से प्रेम करते थे, किंतु वह रसखान का अनादर करती थी। तो रसखान ने सोचा कि क्यों ना उनसे प्रेम किया जाए जिससे गोपियां व अन्य भक्त प्रेम करते हैं। तोरी माननी तो हिये फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छबही लग भय मिय रसखान। ये पंक्ति है। आइए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं रसखान की रचनाएं और रसखान के बारे में। हो गया है। आइए और देखते हैं रसखान के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए रचनाएं। रचनाएं रचनाएं कौन कौन सी हैं? सुजान रसखान, सुजान रसखान। और कौन सी है? प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका। और क्या है? दान लीला, दान लीला। और क्या है? अष्टयाम, अष्टयाम। विशेष तत्व ये तो हो गए उनकी रचनाएं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। आइए अब देखते हैं विशेष तत्व। विशेष तत्व क्या है? रसखान की भक्ति साक्ष्य भाव की थी। रसखान की भक्ति सख्य भाव या साक्ष्य भाव कर सकते हैं, सख्य भाव की थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले, अगला पॉइंट, तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाई थी। रसखान को सुनाई थी। तीसरा पॉइंट लिखिए, इसमें और थोड़ा सा लिखिए। ये कहां से मालूम पड़ता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाई थी? इसका उल्लेख इसी के आगे लिखिए। इसका उल्लेख तुलसीदास के शिष्य का क्या नाम था? बेनी माधवदास। इसका उल्लेख बेनी माधवदास
बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र, द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र, मूल गोसाई चरित्र में मिलता है, में मिलता है। अगला पॉइंट क्या है? प्रेम वाटिका में राधा व कृष्ण को प्रेमी रूपी, प्रेम वाटिका में क्या में राधा व कृष्ण को प्रेमी रूपी का, प्रेमी रूपी का मालिन एवं माली बताया गया, मालिन एवं माली बताया गया, बताया गया है। मतलब राधा को मालिन और कृष्ण को माली बताया गया है। ठीक। अष्टयाम में राधा व कृष्ण के प्रातः, अष्टयाम में राधा व कृष्ण राधा व कृष्ण के प्रातः जागरण, अष्टयाम में राधा व कृष्ण के प्रातः जागरण से शयन पर्यंत क्रियाओं का वर्णन है, से शयन पर्यंत क्रियाओं का वर्णन है। सुजान रस खान में भक्ति विषयक पद, सुजान रस खान में भक्ति विषयक पद है। सुजान रस खान में भक्ति विषयक पद है। ज्यादातर पदों में, ज्यादातर पदों में समीप लाभ, की भावना व्यक्त हुई है, की भावना व्यक्त हुई है। रसखान के संदर्भ में आलोचकों के कथन, अगली हेडिंग है रसखान के संदर्भ में आलोचकों के कथन। हम सबसे पहले देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं शुक्ल जी के कथन, ऐसे लिख सकते हैं। हम सीधा आपको कथन लिखवाएंगे, उसके बाद नाम लिखवा देंगे। ठीक, लिखिए। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार, प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार
रसखान के सवैये से निकले की रसखान के सवैये से निकले की जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी निकले की जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी प्रेम या श्रृंगार संबंधी इनके कवित्व व सवैयों को ही इनके कवित्व व सवैयों इनके कवित्व या सवैयों को ही रसखान कहने लगे को ही रसखान कहने लगे। जे कोई रसखानी सुनाओ या जे कोई रसखानी सुनाओ। और ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार रसखान के सवैये से निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी इनके कवित्व व सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जे कोई रसखानी सुनाओ, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का। आइए देखते हैं और कथन। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने, ये पहला कथन था। दूसरा, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों के माध्यम से ही कवित्व सवैयों के माध्यम से ही सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर के कवित्व सवैयों के माध्यम से ही सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल।
आप लोग लिख लीजिए, फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए इस पेज को एक बार दोहरा लेते हैं। रसखान की रचनाएं क्या है? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयम। विशेष तत्व क्या है? रसखान की भक्ति सत्य भाव की थी या साक्ष्य भाव की थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाई थी। इसका उल्लेख दैनिक माधवदास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित में मिलता है। प्रेम वाटिका में राधा व कृष्ण को प्रेमी रूपी का मालिन, राधा को मालिन और कृष्ण को माली बताया गया है। अष्टयाम में राधा व कृष्ण के प्रातः जागरण से शयन पर्यंत मतलब सोते तक की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। सुजान स्थान में भक्ति विषयक पद हैं, ज्यादातर पदें समीप लाभ की भावना व्यक्त हुई है। रसखान के संदर्भ में आलोचकों के कथन को देखें तो ऐसे प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार रसखान के सवैयों से निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी इनके कवित्व व सवैयों को ही रसखान कहने लगे। ये कोई रसखानी सुनाओ, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवि सवैयों के माध्यम से ही सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ये कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। तो आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कथन क्या है देख लें। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी, कथन लिखिए। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई, भाषा की चुस्ती और सफाई। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है, कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की सुंदर व्यंजना है, बीच बीच में बीच बीच में भावों की सुंदर व्यंजना, सुंदर व्यंजना है। और ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का कथन। प्रेम का सुंदर स्वरूप चलती हुई ब्रज भाषा, कथन नंबर 4। ये 3 था, ये 4। प्रेम का सुंदर स्वरूप प्रेम का सुंदर स्वरूप चलती हुई ब्रज भाषा, चलती हुई ब्रज भाषा ब्रज भाषा एवं ब्रज भूमि के प्रति, एवं ब्रज
घूम के प्रति निष्ठा की दृष्टि से रसखान का काव्य बेजोड़ है। रसखान का काव्य बेजोड़ है। ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कथन नंबर 5, सहज आत्मसमर्पण अखंड विश्वास और अनन्य निष्ठा की दृष्टि से रसखान की रचनाओं की तुलना बहुत थोड़े भक्त कवियों से की जा सकती है। बहुत थोड़े भक्त कवियों से की जा सकती है। और ये कथन किसका है? सहज आत्मसमर्पण, अखंड विश्वास और अनन्य निष्ठा की दृष्टि से रसखान की रचनाओं की तुलना बहुत थोड़े भक्त कवियों से की जा सकती है। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इन मुस्लिम हरिजनन पर कौटिक हिंदू वारिये। और ये कथन किसका है? ये कथन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए एक बार हम इस पेज को दोहरा देते हैं और रसखान यहीं पर समाप्त होते हैं। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई। बीच बीच में भावों की सुंदर व्यंजना है,
ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। प्रेम का सुंदर स्वरूप चलती हुई ब्रज भाषा एवं ब्रज भूमि के प्रति निष्ठा की दृष्टि से प्रस्थान का काव्य बेजोड़ है। ये कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। सहज आत्मसमर्पण, अखंड विश्वास और अनन्य निष्ठा की दृष्टि से प्रस्थान की रचनाओं की तुलना बहुत थोड़े भक्त कवियों से की जा सकती है। ये कथन किसका है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। इन मुस्लिम हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, ये कथन किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। अब हमारे पास बचते हैं एक कवि नरोत्तम दास। नरोत्तम दास के अलावा जो अन्य कवि हैं, हम सोच रहे हैं कि उनको भी देख लिया जाए। ये क्लास लंबी हो रही। अब दोस्तों मिलते हैं हम कल की क्लास में, और इसको आप लोग अच्छे से लिखिए और तैयार कीजिए। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।